हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, होम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रबंध प्रक्रिया, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंध प्रक्रिया है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन के निकल के आते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आपका आज का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक, मैनेजमेंट प्रोसेस यानी कि प्रबंध प्रक्रिया। तो सबसे पहला देखिए डेफिनेशन है। डेफिनेशन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले देखिए, व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र कहा जाता है। किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्रॉस एवं क्रैंडल का। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने कहा था कि सारे डेफिनेशन को पूरा याद करने की जरूरत नहीं, आप कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। जो भी डेफिनेशन पढ़िए कीवर्ड पर ध्यान दीजिए और राइटर के नाम पर। ठीक है, कीवर्ड और राइटर के नाम अगर आप याद रखेंगे अच्छे से तो क्या होगा, एग्जाम में आराम से क्वेश्चन जो है डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आराम से आप लोग पुट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, इस पे का कीवर्ड क्या है? व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र। तो देखिए, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने क्या कहा है? इसे क्रियाशील यंत्र कहा है। बस इतना ही याद कर लीजिए, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने इसे क्या कहा है? व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाशील यंत्र कहा है। तो इस तरीके से याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है डेफिनेशन, व्यवस्थापन की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। तो यह किसने कहा है? यह ओपम ह्यूम ने कहा है। अब इसका कीवर्ड देखिए, निर्णयों को, यानी जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं अपने काम के लिए उसको क्रिया में परिवर्तित करना, यानी उसको करना। ठीक है, निर्णयों को करना, ये किसने कहा है? ओपम ह्यूम के अनुसार। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य अर्थ में व्यवस्था की धारणा यह है कि यह योजनाबद्ध क्रिया है। अब देखिए, ये कथन किसका है? ये निखिल एवं डार्सी ने क्या कहा है कि ये योजनाबद्ध क्रिया है। देखिए, आप लोग देख लें कि आप लोगों ने देखा कैसे कि तीनों राइटर के जो कीवर्ड है वो क्या है, अलग अलग कीवर्ड है। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो डेफिनेशन याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, प्रबंध प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? ठीक है, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? तो यह कहा है लिचफील्ड ने। लिचफील्ड ने ही मैनेजमेंट को क्रियाओं का चक्र कहा है। प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण किसने बताए हैं? तो प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण निखिल एवं डॉर्सी ने बताए हैं। प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो निखिल एवं डॉर्सी ने कौन कौन से बताया? तो योजना, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन या प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? यानी कि व्यवस्थापन या फिर प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक निर्णय व्यवस्थापन प्रक्रिया के किस चरण में लिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो डिसीजन लिया जाता है वो योजना के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, योजना कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए, योजना एक सतत और मानसिक, ध्यान दीजिएगा, योजना सतत और मानसिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना कैसी प्रक्रिया है? तो सतत और मानसिक प्रक्रिया है। कार्य से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है? तो कार्य करने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है योजना, यानी कि करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को। ठीक है, चाहे वो छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो। साधनों को, ठीक है, साधनों को प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण में व्यवस्थित किया जाता है? यानी जो हमारे पास साधन है वो किस में व्यवस्थित किए जाते हैं? तो योजना में साधनों को व्यवस्थित किया जाता है। योजना के कितने तत्व होते हैं? तो योजना के कुल 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, योजना के तत्व कौन कौन से हैं? उनके नाम क्या है? तो देखिए, क्या किया जाना है, कौन से साधनों की आवश्यकता है, इसे किस प्रकार किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है और इसे कब किया जाना है। ये क्या है? ये योजना के सारे एलिमेंट्स है, योजना के तत्व हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो योजना केवल एक बार उपयोग में लाई जाती है वो कैसी योजना है? तो जो योजना एक बार उपयोग में लाई जाती है तो एकल योजना या अस्थायी योजना कहलाती है। ठीक है, केवल एक बार उपयोग में लाया जाने वाली योजना एकल योजना। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो जैसे कि हम किसी यात्रा में जाना या विवाह प्रसंग, ये सब क्या है? ये सब एकल योजना के उदाहरण है, जो कि एक बार यूज होने के बाद दोबारा जो है नए तरीके से इनको बनाना पड़ता है। दूसरी है, नेक्स्ट है हमारा, ऐसी योजना जो बार बार उपयोग में लाई जाती है। या कैसी योजना होती है? जो योजना बार बार उपयोग में लाई जाती है कैसी योजना कहलाती है? तो दोहराई जाने वाली योजना या फिर स्थायी योजना। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि घर का बजट बनाना, ये क्या है? यह स्थायी योजना के अंतर्गत
आता है। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए 10 से 20 वर्ष की योजना कैसी योजना है, यानी कि जिसके लिए लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो समय ज़्यादा अधिक लेता है तो वो कैसी योजना है, तो दीर्घकालीन योजना है। दीर्घकालीन योजना जैसे कि मकान लेना, मकान बनवाना, गाड़ी खरीदना, ये सब क्या है, ये सब दीर्घकालीन योजना एक ही दिन में नहीं होती है। इनके लिए EMI के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए क्या किसके अंतर्गत आती हैं, तो दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा व्यू रचना योजना किसे कहते हैं, व्यू रचना योजना, दीर्घकालीन योजना को ही व्यू रचना योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाने वाली योजना कैसी योजना होती है, यानी कि तुरंत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्पकालीन योजना बनाई जाती है जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति जल्दी से हो सके। नेक्स्ट है हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिलकर कार्य करना कहलाता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है, तो संगठन कहलाता है। संगठन जो है वह प्रबंधन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, तो संगठन प्रबंधन प्रक्रिया का दूसरा चरण है। मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है, तो दूसरे चरण में, यानी संगठन में मानव शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्रियाओं की प्रगति किसे कहते हैं, तो क्रियाओं की प्रगति किसे कहते हैं, नियंत्रण को। नियंत्रण के अंतर्गत ही क्रियाओं की प्रगति का जो है वह ज्ञान होता है। नेक्स्ट है हमारा योजना को क्रियान्वित एवं संगठन को गति कौन प्रदान करता है, ठीक है। योजना को क्रिया और संगठन को गति कौन प्रदान करता है, तो नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत ही जो है वह कार्य किस तरीके से हुआ, कितना हुआ, यह सब इसके अंतर्गत ही जाना जाता है। संगठन को भी यही गति प्रदान करता है। नियंत्रण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो नियंत्रण की अवस्थाएं देखिए, बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन, ये सब क्या है, ये सब नियंत्रण की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, तो मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का चौथा या फिर अंतिम चरण है। मूल्यांकन व्यवस्थापन में किसकी अपेक्षा अधिक उपयोग में लाई जाती है, तो मूल्यांकन व्यवस्थापन नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाई जाती है, जबकि ध्यान दीजिएगा नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाई जाती है, जबकि योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य की प्राप्ति का निर्धारण कौन करता है, तो मूल्यांकन ही लक्ष्य की प्राप्ति का निर्धारण करता है। अगली योजना के लिए आधार के रूप में किसका उपयोग लाया जाता है, तो अगली योजना के आधार के रूप में मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे कार्य अच्छा हुआ, सफल हुआ, तो उसका मूल्यांकन करने पर अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि उसको आगे भी अगर किसी में यूज़ करना चाहें तो उस प्लान को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगली योजना के लिए आधार के रूप में किसका उपयोग में लाया जाता है, तो मूल्यांकन को उपयोग में लाया जाता है। व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन से प्रभावित होता है, ठीक है। व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन में प्रभावित होता है। मूल्यांकन में किससे प्रभावित होता है, तो लक्ष्य, मूल्य और स्तर से व्यक्ति जो है वह मूल्यांकन में प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है व्यवस्थापन। ठीक है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण व्यक्ति को नई दिशा की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है, तो मूल्यांकन या फिर चतुर्थ चरण। अभी मैंने बताया कि अगर हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहते हैं तो आगे में भी अगर हमें उस प्लान की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम जो है वह लेते हैं। इसीलिए व्यवस्थापन प्रक्रिया का जो है यह अंतिम चरण जो है यानी मूल्यांकन है, व्यक्ति को नई दिशा की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आप लोग अगर सोचते हैं कि मोबाइल से पढ़ें तो मोबाइल से पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप एक बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर तो हाउसवाइफ हैं, क्योंकि होम साइंस के हैं, ज़्यादातर मैरिड होंगे और ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ ही होंगी। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग जब काम करते रहिए तब आप लोग मोबाइल यूज़ करिए। ठीक है। आप लोग मोबाइल यूज़ करिए, मोबाइल से पढ़िए, लेकिन जब आपके पास टाइम होता है आपका खुद का, तब आप बुक उठाइए। ठीक है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगी आप कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगी। तो मोबाइल से पढ़िए, काम करते हुए मोबाइल से पढ़िए, लेकिन जब आपके पास टाइम होता है तब आप बुक उठाइए। मैं यही प्रीफर करूँगी, तब आप बुक को उठाइए। इससे क्या होता है, काम करते वक्त भी आप पढ़ लेंगे और खाली समय में भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर पूछिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग इस वीडियो को आराम से पा सकते हैं। मैं भी इस वीडियो की लिंक जो है वह टेलीग्राम पे डाल दूँगी। मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।